हेलो दोस्तों, स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। मैं इंजीनियर आर के आनंद आप लोग के लिए लाया हूँ 3D ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पिछले पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है या क्वेश्चन देखना चाहिए तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डील करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन के जितना भी क्वेश्चन होता है ना, ऐसे पीछे बनाया गया कुछ बच गए क्वेश्चन, उसके बारे में डील करूंगा। और समझ लीजिए कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन का थ्योरी चाहिए जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा मे भी, तो आप क्या कीजिए 3D सीरीज का आप 6 पार्ट देखिए। ठीक है, उसमें लिखा होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें जितने टाइप के प्लेन का इक्वेशन होता है सारा का डिस्कस किया गया है। ठीक है, जितने टाइप के इक्वेशन होते हैं प्लेन का सब का सब। ठीक है, पिछले पार्ट्स में अगर देख सकते हैं। चलिए तो बात करूं मैं आगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका एन का ऊपर खींचा गया है ज्यादा, तो चलिए थोड़ा मस्ती करें। मैथ, लेट्स हैव फन। तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर मैं उस प्लेन पे नॉर्मल निकाल लूं और फिर उसी का यूनिट वेक्टर निकाल लूं तो काम बन जाएगा। बोल रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो एक प्लेन है, देख लीजिएगा ध्यान से, एक प्लेन है, ठीक, और इस प्लेन पे एक नॉर्मल ये। अब इसका नॉर्मल अगर मैं निकाल लूं, नॉर्मल वेक्टर तो निकल जाएगा आराम से, तो इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, यूनिट फॉर्म में निकाल लेंगे, हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो वही तो बोल रहा है। तो देखो ये जो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन वहां पे आपको दिया हुआ है, आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 14 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ, तो दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग को वेक्टर फॉर्म का सारा थ्योरी याद होना चाहिए। ठीक है, सारे इक्वेशन। तो सोल्यूशन जो भी दिया हुआ उसको लिख लूं पहले। यहाँ पे देखिए ध्यान से, गिवन आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। प्लेन का इक्वेशन है किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में है। चलो देखो आप, तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 14 इक्वल टू 0। आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। समझिएगा यहाँ पे ये जो है ना, ये एन वेक्टर का आपका यूनिट वेक्टर है, यानी नॉर्मल जो होता है ना उसका यूनिट वेक्टर है, और डी जो है ना, डी यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर इस फॉर्म में मैं लेके आ जाऊं तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा ना, क्योंकि यूनिट ही निकालने के लिए बोला है, और नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है मतलब क्या, समझ में आ रहा? चलिए तो हम लोग आगे बात कर ले, यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आर वेक्टर है, अगर मैं इसको इधर भेजूं, क्योंकि देखो डी तो आपका इधर है ना, इक्वल के बराबर, मतलब बराबर के उधर है, तो यहाँ जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू, अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस तो होता नहीं है क्योंकि प्लस होता है, ऐसा करते इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप, सॉरी ये प्लस में है ना तो माइनस होगा, माइनस कॉमन लिए तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप इक्वल टू माइनस 14, इक्वल टू माइनस 14। चल देखिए, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया आपका आर वेक्टर डॉट माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप इक्वल टू 14। अब आपको पता चल रहा होगा इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, तो आपको पता चल गया होगा कि ये इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे तो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो नहीं है, तो ऐसा करें, इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 14। जहाँ पे मैं बात कर लूँ तो एन वेक्टर जो है वो क्या है, तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, तो माइनस 6k कैप, ये हो गया, समझिएगा। अब मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूँ,
तो एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अब मैथ का रूल तो जानते हो, बराबर के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना पड़ता है। तो भाई क्या करें, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मोड ऑफ एन वेक्टर। अब ये मैं खुद से किया हूं, तो यहाँ पे भी कर देता हूं मोड ऑफ एन वेक्टर। चलो इसको इक्वेशन 1 ले लूं, क्योंकि आगे ड्राइव करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। आगे सीधा ड्राइव कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर एन वेक्टर को लेकर ड्राइव करें तो देखो यहाँ पे एन वेक्टर बराबर ड्राइव, मतलब ड्राइव, उसको लेकर ड्राइव पे जाएंगे, क्या ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे। चल ओह माय गॉड, चलिए यहाँ देखो एन वेक्टर हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से क्या हो गया, कहाँ गया, मिल गया। चलो देखो, तो -2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 6 k कैप, ठीक है। अगर मैं इसका मोड यानी मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या ले, मोड लगा दे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, यही ना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस में था इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, आप लोग को तो पता ही है सब। चलिए यहाँ पे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, और 6 6 36 और 4 40 और ये 49, तो यहाँ पे हो जाएगा √49, और √49 का कितना होता है, 7 होता है। तो आपका मैग्नीट्यूड जो आ गया वो 7 आ गया। अब यहाँ से चलिए ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंप्लाइज कर ले। अगर चाहे तो आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आप यहाँ से इसको 1 इंप्लाइज की जगह तो ड्राइव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मोड ऑफ एन वेक्टर बराबर कितना है, देखो तो ध्यान से, 14 बटे मोड ऑफ एन वेक्टर, तो यहाँ पे 14 बटे मोड ऑफ एन वेक्टर हो गया। चलिए वैल्यू इसका पुट कर लीजिए, आपका आर वेक्टर है। चलिए एन वेक्टर बराबर क्या है, तो एन वेक्टर बराबर देख लीजिए, यहाँ से कहीं पे देख लीजिए, तो -2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 6 k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एन वेक्टर कितना, 7 है, तो मोड ऑफ एन वेक्टर कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे आपका 14 है, यहाँ पे 7 है, 7 2 14, तो 2 हो जाएगा। चलो इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट -2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप इक्वल टू 2। अब ये आ गया यूनिट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया ना, तो यही आपका यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर टू, चलो यूनिट वेक्टर इक्वल टू -2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप, ये आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए तो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ द परपेंडिकुलर खींचा गया है। देखिएगा ध्यान से, कहां तक, तो फ्रॉम, ठीक है, इसका जड़ देखेंगे, फिर इसके बाद कहां तक गया है वो देखेंगे। तो फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, ओरिजिन से खींचा गया है और प्लेन पे खींचा गया, प्लेन का इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। तो ये पीछा करते करते ओरिजिन से चला गया प्लेन के पास और परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, चलिए देखिए, तो एक प्लेन ले लेता हूं। देखो फिगर बनाना ना, डायग्राम खींचना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपका 50% क्वेश्चन इससे समझ में आ जाता है, ठीक है। कोई भी कहीं पे भी आप डायग्राम जरूर खींच लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका डायग्राम प्लेन का, ठीक है, प्लेन का डायग्राम है। बोल रहा है कि आप ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर, तो ये ओरिजिन समझ लेते हैं अगर इसको, तो ओ 0 वेक्टर फॉर्म में लेना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, नहीं तो आप कार्टेशियन फॉर्म में 0 0 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है। अब बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकाले, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, ऐसे बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको इजी कर दे, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया।
अब इस नॉर्मल वेक्टर को अगर मैं यूनिट फॉर्म में लिख दूं तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो बस आपको इसको नॉर्मल वेक्टर को यूनिट फॉर्म में लिखना है। आप बोलिएगा भाई नॉर्मल वेक्टर कहाँ है, तो नॉर्मल वेक्टर अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक आपका इक्वेशन आता है, आप लोग को याद होगा, ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, वेक्टर नहीं यूनिट, बराबर डी यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डी यूनिट बोलेंगे तो इसको यूनिट वेक्टर लगाएंगे, डी यूनिट डिस्टेंस है। अब ये नहीं कि एक है इसका दूरी यहां से यहां तक, डी यूनिट बोल रहा हूं, यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर ये सब होता है, ठीक है, उस टाइप में। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर ले, इस फॉर्म में लेके आ जाना है। चलिए गिवन जो है उसको लिख लेता हूं मैं, तो सोल्यूशन हो जाएगा आपका, गिवन कुछ तो दिया है, सबको सब कुछ मिलता है, हर किसी को यहाँ पे मिला है इसको। देखो तो आर वेक्टर 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आप थोड़ा सा साइड हो जाइए प्लीज। चलिए यहाँ देखिए, इसको डी इधर है ना, बराबर किधर है, तो मैं इक्वल के इधर भेज देता हूँ इसको। तो आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अब माइनस में तो होता नहीं है, प्लस में होता है, तो क्या करे, इसका माइनस हटाना पड़ेगा, तो यहां से माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर डॉट, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस में माइनस हो जाएगा, तो 6i कैप ये प्लस 3j कैप ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। समझ में आयो भाइयों? चलिए ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, तो यहाँ पे आर वेक्टर डॉट माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, बराबर 3, बराबर हो गया 3। अब बताइए आपका इस फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी भी ये वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब आप बोलिएगा यूनिट वेक्टर ही है ना, तो वो भी वेक्टर ही है यूनिट, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब इसको यूनिट फॉर्म में मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है। जहां पे मैं बोल दूं कि एन वेक्टर किसको लिया गया, तो इसको लिया गया, तो माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। एन वेक्टर यहाँ पे आर वेक्टर डॉट, अगर मैं एन वेक्टर यहाँ पे 3 लिख दूं, एक्चुअली क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड से नीचे डिवाइड होना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिए। अब मैथ का रूल है कि बराबर के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो हम लोग खुद से किए ना, तो यहाँ पे भी कर देते हैं। अब इसका काम बन गया, यूनिट वेक्टर निकल गया ना, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, एन वेक्टर बटे मोड ऑफ एन वेक्टर होता है ना। चलिए ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, क्योंकि हमको ड्राइव करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हेयर आगे आगे देखो होता है क्या। चलो हेयर एन वेक्टर इक्वल टू आपका क्या है, एन वेक्टर इक्वल टू देखो तो ये है, तो माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। यहां से अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड लगा देंगे, तो रूट अंडर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, 6 6 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, 6 36 प्लस 4 40 और ये 49, यहाँ पे आपका आ जाएगा 49, तो 49 का कितना होता है, 7 होता है, 49 का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, इसका काम हो गया, ठीक है। तो चले जाओ कबूतर जाओ, चले देगा, अब तक कबूतर का काम ही नहीं करता। वो दिन आई थिंक पहले सुनता था, कबूतर चिट्ठी लेके जाता है, किसी को पहुंचाता है, ठीक है, बड़ा प्यार से पालते थे लोग, अभी भी पालते हैं। चलिए यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 से चलूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंप्लाइज करेंगे तो इक्वेशन 1 यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मोड ऑफ एन वेक्टर इक्वल टू 3 बाई मोड ऑफ एन वेक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आपको सब कुछ पता है, एन वेक्टर भी पता है, मोड ऑफ एन वेक्टर भी पता है, तो वैल्यू डाल दीजिए।
आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है। ये आर वेक्टर जो खुद से लेते हैं ना, आप अगर इसको चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा, ठीक है। अभी हम वेक्टर फॉर्म में चलते हैं तो ये लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका नॉर्मली इक्वेशन कोई चीज का निकालते हैं तो एक्स वाई जेड आता है ना साथ में, वही वाला है ये, ठीक है। वही रिश्तेदार है ये जो हमेशा जुड़ा रहता है। चलो ठीक है, एन वेक्टर कहाँ पे गया, यहाँ पे है, तो हो जाएगा आपका -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर कितना है, 7 है, तो यहाँ पे आ गया 7। अब यहाँ पे 3/7। अब आपको निकालना था डायरेक्शन कोसाइन, तो यूनिट फॉर्म में आ गया। थोड़ा सा सीधा कर दें, ठीक है। अरेंजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप लोग, चाहिए यहाँ से आर वेक्टर डॉट -6/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप बराबर 3/7 बराबर कितना हो जाएगा, 3/7 होगा। अब बताइए, ये आ गया यूनिट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -6/7, एक हो जाएगा 3/7, एक हो जाएगा 2/7। दैट्स आंसर। ये आपका आंसर है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, आंसर है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन बढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को बनाने आगे की ओर, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है उससे, चलिए ठीक है। तो देखा यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्या होता है ना कि सब करते क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। बस फोटो पर पता चल रहा है, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी तो क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सब करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन समझना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। एक परपेंडिकुलर है जो कि कहां से ड्रॉ किया गया है, तो ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन, इसका शुरुआत ओरिजिन से हुआ, और ये जब निकला घर से तो कहां तक पहुंचेगा, तो टू द प्लेन, और ये वो पॉइंट है जो फुट है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज 4 - 2 - 5, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। किस फॉर्म में, तो एक पहले वेक्टर फॉर्म में, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। लेट्स हैव ए फन। क्वेश्चन बनाने में फन कहां से है, कौन सा फन, नाक का फन, चलो कोई बात नहीं, अरे सच में मस्ती है। या देखिए गिवन जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेता हूं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं है, और छोटा सा चीज दिया हुआ है, ये फुट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे फुट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बराबर कितना है, तो 4 - 2 - 5 है। तो डायग्राम बना लीजिए, जैसा कि मैं बोलता हूं कि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, तो डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन निकालना है, प्लेन का इक्वेशन निकालना है, समझिएगा। और एक परपेंडिकुलर इस प्लेन पे खींचा गया, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से मैं एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं। चलिए इसको ओरिजिन मान लेता हूं ओ, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0, या वेक्टर फॉर्म में देखे तो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। चलो वेक्टर फॉर्म में लेके चलते हैं, बाद में तो समझ आप लोग इतना समझदार है, समझते हैं। अब इसी का ना फुट है, ये उल्टा कर दिया बस, और क्या। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका देखो परपेंडिकुलर है, तो इसका फुट तो यहीं पे दिया हुआ, तो फुट को मैं मान लो कि यहाँ पे P है, और इसका दिया हुआ कितना, 4 - 2 - 5 दिया हुआ, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ था। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक वेक्टर निकालो, उल्टा हो गया क्या, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन निकालना हम लोग को, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। चलिए देखिए, तो ऐसा करते हैं, आप लोग को पता है ना कि प्लेन जिस एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और ये इसके नॉर्मल है, तो इसका तो निकाल सकते हैं आराम से, इजीली है। यहाँ पे देखो, इसका लिख देता हूँ कार्टेशियन वाला भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। चलिए ये एन वेक्टर हुआ। अब एन वेक्टर अगर निकालना चाहे
देखो जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और ये नॉर्मल है। तो प्लेन का इक्वेशन एक याद होगा आप लोग को कि प्लेन, यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अल्फा वेक्टर वो पोजीशन वेक्टर है जिससे प्लेन पास करता है, और एन वेक्टर तो जानते ही हो, ठीक है। तो प्लेन पास करने का यहाँ पे एन आपको पता ही है, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्या होता है। चलिए ठीक है, तो अल्फा वेक्टर वो पोजीशन वेक्टर है जिससे प्लेन पास कर रहा था, बताइए यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसको हम अल्फा वेक्टर ही मान के चलते हैं। क्यों कंफ्यूजन होना कि भाई क्या है नहीं है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सो पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट, तो फुट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा वेक्टर मान लो, तो अल्फा वेक्टर यहाँ पे मान लिया, अल्फा वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, ये हो गया। अल्फा वेक्टर जो हुआ वो पोजीशन वेक्टर है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल वेक्टर के बारे में, समझिएगा। नॉर्मल वेक्टर अगर मान लीजिए फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर ले तो आ जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर n बराबर क्या हो जाएगा, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4i कैप, उसके बाद 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा प्लस 2j कैप, उसी तरह से वो भी प्लस हो जाएगा तो प्लस 5k कैप। तो आपको अल्फा वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर जिससे प्लेन पास कर रहा है और उसका नॉर्मल आपको पता चल गया, तो इक्वेशन ये वाला डाल सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगा वो ये होगा कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर। देखिएगा ध्यान से, आर वेक्टर आपका, तो आपको वेक्टर फॉर्म में पहले निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में ही रहने दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कितना है, तो माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, बराबर अल्फा वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर याद आएगा आपका 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। देखो अल्फा वेक्टर हो गया ना, पोजीशन वेक्टर डॉट एन वेक्टर है, एन वेक्टर के वैल्यू फिर से डाल लीजिए, एन वेक्टर बराबर कितना है, तो आपका हो जाएगा माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, प्लस 5k कैप है, समझ में आ रहा। यार चलिए दिख तो रहा है आप लोग को, यहां से हो जाएगा आर वेक्टर डॉट माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप बराबर, चलिए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या अपना को पहचानता है ना, क्रॉस तो नहीं है कि अब नहीं पहचानेगा, तो ये अपना को पहचानेगा, तो 4 4 जा, और वो यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो माइनस 16, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ध्यान से 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये हो गया 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 20 और ये हो जाएगा 25 यानी 45 हो जाएगा, तो उसको इधर लेके आ जाएंगे, तो आर वेक्टर डॉट माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप बराबर माइनस 45, इधर लेके आ जाओ, आर वेक्टर डॉट माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस 45 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, तो ये लिख देता हूं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। तो आपका 1 का सॉल्व हो गया, 1 का तो भाई काम बन गया, ठीक है। अब आगे कुछ सेटिंग वोटिंग करते हैं, इसका देखो 2 का काम बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा आगे कि इसका क्या हाल चाल है। गोलमाल है, सब गोलमाल है, गोल तो दुनिया भी होता है। चलिए यहाँ देखिए, अगर मैं इसको ड्राइव करूं, ठीक है, 2 में ऑन फुटिंग, अगर आप आर वेक्टर को यहाँ पे, आपको पता है आर वेक्टर क्या होता है, तो आर वेक्टर को क्या डालेंगे यहाँ पे, तो
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। आ गया फिर से वो रिश्तेदार, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये मैं पुट करूंगा किसमें, अगर इसमें पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देन देखो ध्यान से, आपको आर वेक्टर पहले एक बार लिख देता हूँ। आर वेक्टर माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसका, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एक्स आई कैप, आर वेक्टर बराबर इतना है, आर वेक्टर की जगह पे डाल देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, डॉट यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस 45 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। चलो इसका ये भी तो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। कितना हो जाएगा माइनस 4x यहाँ पे प्लस 2y और ये हो जाएगा आपका प्लस 5z प्लस 45 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि प्लस आ जाए तो आप माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो आप यहाँ पे प्लस लाना चाहते हैं तो माइनस कॉमन करके उधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 45 इक्वल टू 0। ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। अगर इसको आप उधर भेजना चाहते हैं तो भी भेज दीजिए, तो 4x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू 45। अब देखो ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, समझिएगा। अब आप बोलिएगा कि आप यहाँ पे भी बोले कि इक्वेशन है, यहाँ पे भी बोले, यानी सब वही है ना, थोड़ा सा ड्राइव कर दिया, बस थोड़ा सा ड्राइव कर दिया तो थोड़ी बदल जाएगा। अब आ गए आप लोग, यहाँ देखिएगा ध्यान से कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो ये क्या है, फन ऑफ मैथ्स। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालना है तो किसका निकालना होगा, कोई पॉइंट ही होगा ना। अब वो पॉइंट देखना है कि कहाँ पे होगा, ठीक है, वो पॉइंट देखना है कि कहाँ होगा। वेयर द लाइन, दिस लाइन, ये लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे मीट्स द प्लेन, और ये प्लेन को मीट कर रहा है। तो जहां पे स्ट्रेट लाइन प्लेन को मीट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं फिगर बना दूं, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, ठीक है। ये आपका प्लेन का इक्वेशन, मतलब प्लेन है, तो कौन सा प्लेन है देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6, ये आपका प्लेन है। अगर इसमें से पास करा दूं मैं एक स्ट्रेट लाइन, चलिए पास करा दूं ऐसे करके, यहां से ऐसा लग रहा है ना कि एक प्लेन है ऐसे करके और ऊपर से पास करो, नीचे से, नीचे वाला नहीं दिख रहा थोड़ा सा, समझा ना। चलिए ठीक है, तो आपको कहाँ पे मीट कर रहा है, इसी पॉइंट पे ना मीट कर रहा। तो सबसे पहले मैं ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ जो कि दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे x प्लस 1/2 इक्वल टू y प्लस 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/4, ये दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, यही पॉइंट पे मीट करना है ना, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। तो इसका चलो मैं मान लेता हूँ x1 y1 एंड z1, ठीक है, समझ मारा, x1 y1 z1 मैं कार्टेशियन फॉर्म में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ। आप चलिए, तो पहले जो गिवन है उसको लिखता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6, ये आपका प्लेन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है। चलिए ध्यान से देखिए, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लूँ, x प्लस 1/2 इक्वल टू वाई प्लस 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/4। ये आपका देख लो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे मैं जनरल पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। जनरल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे भी कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, देखो निकाल के दिखाता हूँ। तो नाउ यहाँ से देखो ध्यान से, x प्लस 1/2 इक्वल टू y प्लस 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/4, ठीक है। यही स्टेप लेके चलना, ठीक है, ये बड़ा आसान है आई थिंक और सुटेबल भी है।
आपको समझ में आएगा अच्छा खासा। x प्लस 1/2 इक्वल टू y प्लस 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/4। इसको क्या मान लिए थे, इसको लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। ये माना गया है, ठीक है, माना गया है, माना कि समझा ना। चलिए देखिए, तो अगर मैं आपको जनरल पॉइंट्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लो, इसको इक्वेट कर दो, ठीक है। यहाँ से x प्लस 1/2 इक्वल टू लेमडा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू 2 लेमडा, तो x इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इक्वेट करते हैं, तो y प्लस 2/3 इक्वल टू लेमडा 3, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस 2 इक्वल टू 3 लेमडा, तो y इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको और इसको इक्वेट करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, तो z प्लस 3/4 इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो z प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ पे z इक्वल टू कितना आ गया, तो 4 लेमडा माइनस 3 आ गया। तो अब जनरल पॉइंट्स का बात करते हैं इस स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो जनरल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिएगा ध्यान से, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका, या यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, ऐसे करके 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, स्ट्रेट लाइन की जगह पे 2 सिर्फ मान सकते हो। तो जनरल पॉइंट्स कितना आएगा, तो x बराबर क्या आया, 2 लेमडा माइनस 1, ठीक है, 2 लेमडा माइनस 1 आ गया। y का वैल्यू कितना है, 3 लेमडा माइनस 2, और z का वैल्यू कितना है, 4 लेमडा माइनस 3, ठीक है। ये आया जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि के एक वैल्यू होगा, सॉरी के लेमडा का वैल्यू है, लेमडा की कुछ वैल्यू पे वो पॉइंट वैरी करेगा। सपोज कीजिए लेमडा का वैल्यू अगर ये 1 है तो यहाँ पे हो सकता है पॉइंट्स, ठीक है, 2 हो जाएगा लेमडा का वैल्यू तो 3 यहाँ पे पॉइंट्स हो सकता है, 3 हो जाएगा लेमडा का वैल्यू तो यहाँ पे पॉइंट 5 6 7 8 ऐसे करके, या ऊपर भी ऐसे, क्योंकि जनरल पॉइंट्स है ना, कहीं पे भी हो सकता है, लेमडा का वैल्यू तो वैरी कर सकता है ना, ठीक है। तो ऐसी वैरी करते करते एक पॉइंट, एक लेमडा का वैल्यू ऐसा होगा ना जिसपे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। लेमडा का एक स्पेशल वैल्यू, कुछ ऐसा वैल्यू होगा जिस पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो समझ लीजिए ये पॉइंट प्लेन पे भी आ गया। इसका मतलब उसी पॉइंट पे लाइन और प्लेन क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो हमें मिल गया वो जगह जहां पे दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, समझ रहा। तो दोनों का मिलन का वो जगह, उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो 4 यहां पे देखते हैं, 4 सम वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है, सम वैल्यू ऑफ लेमडा, कुछ वैल्यू पे, ठीक है, ये जो है x1 y1 z1 इसके बराबर हो जाएगा ये जनरल पॉइंट्स, ठीक है, मैं निकालूंगा वो वैल्यू, ठीक है। चलिए देखिए, तो x1 बराबर हो जाएगा आपका 2 लेमडा माइनस 1, इक्वेशन ए मान लेता हूं, आप माने ना माने दिक्कत नहीं है, बट मान लेने से क्या होता है, ड्राइव करना आसान हो जाता है। यहां से हो जाएगा, अब आगे देखिए y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y का कोऑर्डिनेट है ना, तो 3 लेमडा माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन बी। और यहाँ पे z1 इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 3, ये इक्वेशन हो जाएगा सी। चलिए x1 y1 z1 कुछ वैल्यू पे आएगा ना, स्पेशल वैल्यू होगा, सम वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। अब वो वैल्यू निकालते हैं। अब x1 y1 z1 जो है वो कहाँ पे लाई करता है, तो प्लेन पे भी लाई करता है और स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करता है, तो भाई इसको भी ये पहचानता है, ठीक है। चलो तो चूंकि यानी सिंस x1 y1 z1 lies on the plane, ये प्लेन पे भी लाई करता है, प्लेन आल्सो, ठीक है। तो यहां से 1 इंप्लाइज अगर हम करते हैं तो ये ड्राइव होके आ जाता है, ठीक है, ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव पे चल, x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ये जब लाई करता है प्लेन पे, इसका मतलब सेटिस्फाई भी करेगा,
मतलब कि उसी जगह पे है, इसको तो पहचानेगा ही, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ जाएगा आपका x1 प्लस y1 प्लस 4z1 इक्वल टू 6। अब x1 का वैल्यू वहां से लिम्डा के फॉर्म में निकला हुआ है, y1 का भी और z1 का भी, ठीक है। तो वहां से हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रॉम, चलो समझ में तो आ ही रहा ना, यहाँ से देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखिएगा x1 बराबर हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 प्लस y1 बराबर देखियो 3 लेमडा माइनस 2, यहाँ जाएगा 3 लेमडा माइनस 2 प्लस 4 इंटू z1 बराबर कितना है 4 लेमडा माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 6। चलिए इसको मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट के आगे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 लेमडा माइनस 1 प्लस 3 लेमडा माइनस 2 प्लस 4 4 जा 16 लेमडा माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। 2 लेमडा 3 लेमडा 5 लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा 16 लेमडा, कितना हो जाएगा 5 16 21 लेमडा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, ये 3 2 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे है आपका 12, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस में है, दोनों तीनों माइनस में है, तो माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू 6। ये उधर लेके चलो, तो 21 लेमडा इक्वल टू 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 से 21 कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और 6 15 तो 21, तो लेमडा इक्वल टू कितना आया 1 आया। अब ये लेमडा का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, ए में, बी में, सी में, तो x1 y1 z1 निकल जाएगा। तो पुट इन ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए इंप्लाइज x1 इक्वल टू कितना है 2 लेमडा माइनस 1, लेमडा का वैल्यू तो आया 1, तो 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए बी इंप्लाइज करते हैं, बी इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, y1 इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2 है ना। चलिए ठीक है, यहाँ से हो जाएगा y1 इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2, लेमडा का वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सी इंप्लाइज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुन लो। सी इंप्लाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा z1 इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 3। चलिए देखिए लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू 1 हो जाएगा माइनस 3, 4 1 जा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द मीटिंग पॉइंट्स कितना होगा 1 1 1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स लिख देता हूं सिर्फ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स कितना हो जाएगा 1 1 1, दैट्स द आंसर, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है, आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह, खैर देखना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, देखिए ध्यान से, सच धज के आई है बट समझना तो पड़ेगा। चलिए देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट निकालना है तो पॉइंट का ही निकालना पड़ेगा, ये तो जग जाहिर है। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, लेकिन वो पॉइंट कहां पे होगा, वेयर, जहां पे द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, मतलब लाइन वहां से पास करने वाला जो लाइन है, सो क्रॉसेस द प्लेन पासिंग थ्रू, क्रॉसेस द प्लेन यानी जहां से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को निकालना है। और पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो देखो प्लेन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, न ही लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका निकालने का जरिया पता है हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं, फिर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, और फिर दोनों कहाँ पे मिलता है, यानी कहाँ पे मीटिंग पॉइंट्स है, कहाँ से क्रॉस करता है, उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं प्लेन बना दूं, समझना तो पड़ेगा। यहाँ देखिए एक प्लेन है,
बोल रहा है ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे प्लेन आपका 2 2 1, चलिए यहाँ पे पॉइंट ले लूँ 3 0 1 और यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, आपका हो जाएगा 4 -1 0, ठीक है। ये 3 पॉइंट से पास कर गया। अब एक लाइन है जो इसको क्रॉस करता है, और क्रॉस करता है तो ठीक है, और ये लाइन पास कर रहा है 2 पॉइंट से। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ। तो ये लाइन जो है देखो, लाइन थ्रू दिस एंड दिस, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे 3 -4 -5 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 -3 1, इससे पास कर रहा है, ठीक है, इससे पास कर रहा है, आपको बता दिया गया। अब बताइए प्लेन का इक्वेशन पहले निकाल लेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा वो क्या होगा वो निकाल लेंगे, उसके बाद लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है, लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और दोनों का मीटिंग पॉइंट निकाल देंगे, ठीक है, दोनों का मीटिंग पॉइंट निकाल देंगे कि क्या होगा। चलिए सपोज करते हैं मीटिंग पॉइंट ये है ना, तो एक्चुअली ये हम लोग को निकालना है, x1 y1 z1 मान लिए, और ये क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड क्या है वही निकालना है, ये 2 नहीं है व्हाट। चलिए रियल में ये निकालना है हम लोग को, ठीक है, ये तो निकालने का मतलब जरिया है, एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। चलिए देखिए आगे बात कर ले। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो आप लोग को पता है इसका डिटरमिनेंट फॉर्म आएगा, नहीं तो हम आपको बता दिए थे कि एक पॉइंट से पास करवा दीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर लीजिए उसको सेटिस्फाई करा के कर लीजिए, लेकिन डिटरमिनेंट फॉर्म भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, जो भी गिवन है गिवन है, तो गिवन के आधार पर ही हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, वो जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट्स वहां पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा इक्वेशन, यहाँ पे आपको याद होगा x - x1 जिस पॉइंट से पास कर रहा है ये है, ठीक है, ये तो जनरल होता है, y - y1 एंड z - z1। अब देखो इसमें सेटिस्फाई करना पड़ता है ना, तो सेटिस्फाई कराइएगा तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आएगा, यानी x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब बताइए सेटिस्फाई कराएंगे फिर अगला जो पॉइंट है उससे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x3 - x1, यहाँ पे हो जाएगा आपका y3 - y1, ठीक है, छोटा छोटा है शायद दिख नहीं रहा होगा, बट फिर z3 - z1 समझा रहा, इक्वल टू 0, ये होता है इक्वेशन का कंडीशन, और इसी से हम लोग का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे ड्राइव करते हैं, ठीक है, इक्वेशन निकालने का कंडीशन है। अब आपको x1 मतलब कि पॉइंट 1 जो है ये मान लीजिए, ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट 1 मान लीजिए, ये पॉइंट 2 मान लीजिए, और ये पॉइंट 3 मान लीजिए, समझा रहा। तो आप पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 मान के यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए इसका वैल्यू डालते हैं हम लोग, x - x1, चलिए x - x1 कितना हो जाएगा, x - 2 y - y1 y - y1 y1 कितना, तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको पॉइंट 1 माने, पॉइंट 2 माने हैं, और इसको पॉइंट 3 माने हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा ध्यान से। तो y - y1 कितना हो जाएगा 2, z - z1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे इस पे सेटिस्फाई करना पड़ता है ना इसको, तो पॉइंट 2 किधर है वो 3, तो यहाँ पे 3 माइनस क्या डालेंगे 2, ठीक है, देखो ध्यान से पता चल जाएगा, ये सब तो सेम सेम है ना। चलिए आगे देखिए 0 - 2, ठीक है, 0 - 2, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 - 1। अब आगे इसका तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये सेम रखिएगा, इजी है, 4 - 2, ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 - 2, और यहाँ पे 0 है ना, तो 0 - 1, ठीक है, सुना ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना 0, बाबा जी का लड्डू। चलिए ठीक है आगे बात कर लूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा x - 2 y - 2 z - 1, ठीक है, 3 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 - 2 -2 हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1 - 2 -3, और यहाँ पे आएगा -1 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। चलो मैं डिटरमिनेंट तोड़ता हूँ, डिटरमिनेंट तोड़ना तो सबको आता है, ठीक है।
नहीं आता है तो सीख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, सीखना बड़ी बात नहीं है, आप लोग ऐसे भी बहुत ब्रिलियंट हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग निकालते हैं इसका x माइनस टू इंटू इसके सामने छोड़ देते हैं, इसके सामने छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस हो गया, ठीक है। 3 इंटू 0 0, ये तो गए हो। चलिए देखें, यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं, y माइनस टू इंटू, चलो इसके सामने का छोड़ दिया, इसके सामने का एलिमेंट को छोड़ दिया तो बचेगा 1 इंटू माइनस वन आएगा, माइनस फार्मूला का लिख दिया, ठीक है। माइनस ये जो लिखा है ये फार्मूला का हो गया, ठीक है। तो देखो, इसको छोड़ दिए तो इसको छोड़ दिए तो ये बचा है ना। चलिए 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी गया। चलिए आगे देखते हैं, z यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, फार्मूला का है तो z माइनस वन इंटू, चलिए इसके सामने का एलिमेंट छोड़ दिए, इस सामने का एलिमेंट छोड़ दीजिए तो 1 माइनस थ्री हो जाएगा, ये फार्मूला का माइनस हो गया। और 2 इंटू माइनस 4, यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0 दिया हुआ तो 0 लिख दिए। चलिए इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। कैसे, तो जैसे बाइक ड्राइव करते हो, स्लोली 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 स्लोली। चलो यार देखो, 2 माइनस 0 तो गया 0, बच गया क्या, 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू तो वही हो जाएगा प्लस y माइनस 2। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 इंटू जेड माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस, सॉरी प्लस नहीं है ये ना, प्लस हो गया तो ये तो माइनस ही रहेगा ना, तो माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू कितना, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 4 प्लस y माइनस 2 प्लस z माइनस 1 प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस y प्लस z, यहाँ पे माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, चलो आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ये आया आपका प्लेन का इक्वेशन, वो जो प्लेन है ना, प्लेन का इक्वेशन आया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, किसका इक्वेशन निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। चलिए ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 माइनस 3 1 एंड 3 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है, 2 पॉइंट से पास करता है। तो इसका जनरल इक्वेशन आपको पता है, x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2, और ये जो नीचे है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो इसी तरह से निकलता है। मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका दे दिया 2 3 4, यहाँ पे दे दिया 1 2 3, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो a बराबर हो जाएगा आपका, या तो इसमें से घटा दो इसको, या तो इसमें से घटा दो इसको, ठीक है। चलो इसमें से इसको घटाता हूँ, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b बराबर, ठीक है, ध्यान से देखो, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यानी आपका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे 1 1 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट, तो नीचे जो लिखा हुआ वो क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो हो ना। चलिए ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन, हम लोग का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए देखें, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2 बराबर z माइनस z1 बटे z1 माइनस z2, ठीक है। अब आप किसी एक को पॉइंट 1 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट 1 डैश, चलिए समझ में आ जाएगा आपको। और इसको पॉइंट 2 डैश ले लेते हैं, पॉइंट 2 डैश, समझ में आ रहा। चलिए यहाँ पे डाल दीजिए, तो x माइनस पॉइंट 1 कहाँ पे है, तो वो है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x1 वही ना, तो 3 माइनस, चलिए फार्मूला का माइनस होता, उसका x2 कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 डाल दिए बराबर y माइनस, ये फार्मूला का माइनस डाल दिए, y1 बराबर क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे -4, यहाँ पे आ गया -4, वो था ना, देखो y1, तो y1 हो गया -4, और ये -3, यहाँ पे फार्मूला का माइनस लगेगा, और ये आया -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, समझ में आ रहा। चलिए z माइनस देखो यहाँ पे देखो, z माइनस z1 ये लेंगे तो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो z प्लस 5 हो गया, z प्लस
5 हो गया। अब बताइए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे Z1 लिया है ना, तो Z1 बराबर क्या हो जाएगा, Z1 ये होगा ना -5, यहाँ पे -5 माइनस फॉर्मूला का लिख दिया। उसके बाद Z2 कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। सिंप्लीफाई करने पे आएगा x माइनस 3 माइनस 2 1 इक्वल टू y प्लस 4 बाई -4 प्लस 1 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे z प्लस 5 बाई -5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आया है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब दोनों इक्वेशन निकल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेके ड्राइव करते हैं, जनरल पॉइंट्स निकालते हैं ना इसका। चलिए इसी को लेके चलते हैं, कहाँ लेके चले, जहाँ चलना है, चलो 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 चलो। यहाँ जाएगा x माइनस 3, सो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू, चलो इसको मान लेता हूँ लेमडा, इसको मान लिया लेमडा, तभी तो निकलेगा जनरल पॉइंट्स। ठीक है, चलो इसको और इसको इक्वेट करो, इक्वेट करते हैं। तो x माइनस 3 नीचे का 1 छोड़ दीजिए इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ पे इधर जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू लेमडा प्लस 3। चलिए इसको इक्वेट करते हैं, तो y प्लस 4 इक्वल टू -1 यहाँ पे चल जाएगा तो माइनस लेमडा हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो y इक्वल टू माइनस लेमडा -4 हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलिए देखिए आगे बात कर ले, z प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका z प्लस 5 इक्वल टू -6 इधर आ जाएगा तो -6 लेमडा, ये आ गया इधर, तो z इक्वल टू आ गया -6 लेमडा, ये इधर आएगा तो -5। जनरल पॉइंट्स कौन कौन हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो तो, जनरल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, लेमडा के फॉर्म में जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन, जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन जो होगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे चलो लिख देता हूं, लेमडा प्लस 3 कॉमा माइनस लेमडा -4 माइनस लेमडा, सॉरी नहीं होगा यहाँ पे पॉइंट्स लाइन, यहाँ पे आ जाएगा आपका लेमडा प्लस 3, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे देखो माइनस लेमडा -4, यहाँ पे माइनस लेमडा -4, और यहाँ पे देखिए -6 लेमडा -5। चलिए कॉमा को ध्यान से देखिएगा, कॉमा को ध्यान से देखिएगा। चलिए ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये जनरल पॉइंट्स कहाँ पे, लाइन पे। जनरल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो देखो यहाँ पे होगा लेमडा का वैल्यू 1 होगा मे भी, तो ठीक है 2 होगा, वैल्यू चेंज करेगा ना, तो यहाँ पे क्या है पॉइंट चेंज करेगा, तो एक कुछ एक स्पेशल वैल्यू होगा ना जिसपे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जहां पे ये मीट कर रहा है कि ये पॉइंट्स यहाँ पे आ गया एक लेमडा के उस वैल्यू पे, ठीक है, पार्टिकुलर वैल्यू पे, जहां पे आपका ये पॉइंट प्लेन पे भी लाइज कर रहा है और स्ट्रेट लाइन पे भी लाइज कर रहा है, तो दोनों पे लाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वही मीटिंग पॉइंट्स हुआ। तो मीटिंग पॉइंट्स के लिए तो देखो यहाँ पे ध्यान से, फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है, सम वैल्यू ऑफ लेमडा, यहाँ पे बताइए ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, यहां से लिख देते हैं x1 इक्वल टू लेमडा प्लस 3 इक्वेशन ए, ठीक है, x2 नहीं y2 इक्वल टू y2 ये वाला, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो होगा तो माइनस लेमडा -4, ये आ गया इक्वेशन बी, और y3 सॉरी 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, और z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो z कोऑर्डिनेट बताइए, तो -6 लेमडा -5, ये हो गया इक्वेशन सी। ठीक है, मैं इक्वेशन यहाँ पे क्यों लेके चला, अब ये जो पॉइंट है वो आपका कहाँ पे भी लाई कर रहा है, तो देखो सिंस x1, y1, z1 लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है, अल्सो प्लेन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है, प्लेन अल्सो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन 1 से 1 इंप्लाइज करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 इंप्लाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7, ठीक है, ये आ गया आपका प्लेन का इक्वेशन। अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगा तो हम
यहाँ पे बना दूं? चलिए देखें, तो आ जाइए आगे। 1 इम्प्लाइज करके लिया गया है, तो यहां से आपका आ जाएगा 2, उसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल टू 7। ठीक है, अब x1 y1 z1 का वैल्यू देखो, x1 बराबर लेमडा प्लस 3, y1 बराबर माइनस लेमडा माइनस 4, z1 बराबर माइनस 6 लेमडा माइनस 5। ठीक है, ये सबका वैल्यू लेमडा का फॉर्म में यहाँ पे डाल देते हैं। तो 2 इंटू x1 बराबर कितना है, तो वहां पे देखिए ध्यान से, लेमडा प्लस 3 है, तो लेमडा प्लस 3, ठीक है, प्लस y1 बराबर माइनस लेमडा माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस लेमडा माइनस 4, z1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 6 लेमडा माइनस 5, तो माइनस 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू कितना, 7 होगा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। 2 लेमडा प्लस 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना दोनों में, तो माइनस लेमडा माइनस 4, यहाँ पे भी दोनों में माइनस है, तो माइनस 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 7। चलिए देखिए यहाँ पे 2 लेमडा माइनस लेमडा, ठीक है, ऐसा करते हैं 2 लेमडा माइनस 7 लेमडा, ठीक है, माइनस 7 लेमडा, यहाँ पे 6 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और चलो ठीक है, ऐसे कर लें एक बार, 6 माइनस 4 माइनस 5 9, कितना हो जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, माइनस 5 लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 लेमडा है ना, 2 3 6, ठीक है, माइनस लेमडा माइनस 4 माइनस 6 लेमडा, तो 6 7, ठीक है, माइनस 7 लेमडा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे, तो माइनस 7 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो माइनस 5 लेमडा यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 6 माइनस 1, सॉरी माइनस 9 है, और यहाँ पे आपका 6 है, ठीक है, तो माइनस 9 है 6 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 7, ये इधर भेज दो, तो माइनस 5 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 का 10 हो जाएगा ना, माइनस 2, यानी लेमडा इक्वल टू माइनस 2 आया। अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, पुट इन ए बी एंड सी, ठीक है। अब ए इम्प्लाइज कर लूँ यहाँ पे, ए इम्प्लाइज बराबर देखो ध्यान से, x1 इक्वल टू कितना है, x1 इक्वल टू लेमडा प्लस 3 है, लेमडा का वैल्यू डाल दीजिए, माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब बी इम्प्लाइज कर ले, बी इम्प्लाइज देखिएगा ध्यान से, कितना है, माइनस लेमडा माइनस 4 है ना, तो माइनस लेमडा यहाँ पे आ जाएगा आपका y1 इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस 4। चलिए लेमडा का वैल्यू डालिए, माइनस तो पहले से है, लेमडा का वैल्यू आ गया माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 प्लस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सी इम्प्लाइज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए तो ध्यान से, सी इम्प्लाइज कितना है, ये z1, तो z1 इक्वल टू माइनस 6 लेमडा माइनस 5, लेमडा का वैल्यू डालो, माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 5, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, ठीक है, माइनस 5 यानी 12 माइनस 7, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x1 1 है, ये 0 है, और वो 7 है, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही पॉइंट पे वो मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, कमेंट करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना, और सब्सक्राइब प्लीज, ओके, थैंक यू।